ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 15 में केस 1, केस 2, केस 3 हो चुका है। ये उसकी जनरल एंट्रीज हैं एंड इफेक्ट्स जो हैं अकाउंट्स बनाने के लिए वैसे बोला नहीं हुआ है ये पे, पर मैं फिर भी अकाउंट्स बना के उसमें भी इफेक्ट्स बता रहा हूँ तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी केस 4 पे आ जाते हैं। केस 4 में लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। जो की वर्ड है वो ये है, एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है वो अब एक चार्ज ऑन प्रॉफिट है। एंड फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000 रुपीज। तो सबसे पहले तो जब इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, मैं पीएनएल में अकाउंट्स में पहले इफेक्ट बताता हूँ फिर जनरल एंट्री बताता हूँ। तो जब एक तरीके से इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है तो फिर उसके इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अ चार्ज ऑन प्रॉफिट है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टोटल है 18,000, उसमें से एक्स का है 12,000 एंड वाई का है 6,000। तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट साइड पे लिखता हूँ, 12,000 एंड 6,000। 12,000 एक्स का है, 6,000 वाई का है, तो टोटल आउटर कॉलम में आएगा 18,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो है 20,000। अब हमें ये देखना ही नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा है प्रॉफिट कम है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो फिर प्रॉफिट हो कि लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट होगा ही होगा। ओके, अब टोटल प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000, उसमें से 18,000 एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाकी प्रॉफिट बचा है 2,000 रुपीज। ये पीएनएल अकाउंट में हुआ डेबिट, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट 2,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद ये 2,000 रुपीज मैं दोनों साइड पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे भी डेबिट साइड पे भी। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो आया है 2,000 रुपीज। अब इस 2,000 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके पीएनएल रेशियो में। अब इनका पीएनएल रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3। तो 2:3 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो इसका आंसर आ रहा है 800 एंड 1,200। हाँ, अब ये इसके अकाउंट्स में इफेक्ट हो गए। पॉज करके एक बार लिख लो, ये इसके अकाउंट्स में इफेक्ट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी इसका क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स नहीं पूछे हुए, क्वेश्चन में पूछी हुई है जनरल एंट्रीज। पर फिर भी मैं ऐसे समझता हूँ कि अकाउंट्स के इफेक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि आगे सम्स आएंगे ऐसे जिसमें आपको बोला जाएगा अकाउंट्स बनाओ, तो उसमें अगर आपको अकाउंट्स बनाना नहीं आता है तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो केस 4 है ये, इसकी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जनरल एंट्री। तो सबसे पहले होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू, फिर ये जो पार्टनर है एक्स, तो यहाँ पे आएगा 2x कैपिटल अकाउंट। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले मैं नॉर्मली हमेशा प्रॉफिट ट्रांसफर करता था। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, पर क्योंकि अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है वो एक चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो क्योंकि इंटरेस्ट एक चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो फिर हम एक तरीके से इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जैसे मैंने अकाउंट आपको बनवाया, पहले मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर जो प्रॉफिट आया 2,000 रुपीज वो मैंने ट्रांसफर किया अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर उस प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में। तो इस तरीके से ये एंट्रीज होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 12,000 टू वाईएस कैपिटल अकाउंट 6,000। अब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ डेबिट 18,000
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000। ठीक है, ये रहा पीएनएल अकाउंट भी मैंने डेबिट किया हुआ है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, पर उसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 और 6 हमने पहले किया क्रेडिट, पीएनएल में अकाउंट में हमने किया डेबिट, तो ये उसकी भी एंट्री हो गई, क्लोज करने की एंट्री हो गई। उसके बाद थर्ड एंट्री, जो 2,000 रुपीज प्रॉफिट बचा है, ये वाला नेट प्रॉफिट, ये पीएनएल अकाउंट में हुआ है डेबिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ है क्रेडिट, ये तो इसकी एंट्री बनेगी, यहाँ पे इसकी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,000 रुपीज। अब उसके बाद फोर्थ एंट्री होगी, मैक्सिमम होगी 4 एंट्रीज। उसके बाद ये प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ डेबिट, ये रहा, मैं अकाउंट्स भी बताते जा रहा हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ डेबिट, अगर मैं इस तरीके से ऐसे लाइंस बनाऊं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ डेबिट। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हुआ क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री बनती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एक्स को मिले हैं 800 एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारी केस 4 की 4 जनरल एंट्रीज हो गई, और अकाउंट्स मैंने आपको पहले ही शो कर दिए। स्टूडेंट्स केस 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, वापस से वही लिखा हुआ है एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट को अंडरलाइन करो। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो 2,000 रुपीज है। अब प्रॉफिट है 2,000, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एक तरीके से देना है 18,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट मैं बार बार क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि सब में सेम है। तो 18,000 एक्स को मिलेगा, उसमें से 12,000, वाई को मिलेगा 6,000। अब प्रॉफिट की अमाउंट ही हमारे पास 2,000 रुपीज है। ओके, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तब नॉर्मली क्या होता है, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या मैं ऐसे बोलूं कि ज्यादा अच्छा तरीका ये होगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज ऑन अप्रोप्रिएशन, ओके, जो पहले वाले केसेस में मैं बता चुका हूं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनेट मेथड से देंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेट एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए पैसा नहीं है। अगर अप्रोप्रिएशन होता तो क्या होता, वो मैं बताऊंगा इसके बाद वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वाला है नहीं मेथड, इस यहाँ पे 6 के 6 केसेस में नहीं है। पर यहाँ पे हो चुका है लॉस, यहाँ पे एक तरीके से लॉस होगा, क्योंकि 18,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये दोनों साइड पे आएगा, एंड उसमें से 2,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो माइनस करेंगे, तो बाकी हमारा लॉस आ रहा है 16,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय नेट लॉस, एंड ब्रैकेट में आपको लिखना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये 16,000 यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे आएगा टू नेट लॉस, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 16,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं अप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ओके, तो पीएनएल अकाउंट में आएगा। उसके बाद 16,000 जो टोटल है वो दोनों साइड पे, 16,000 यहाँ पे भी, 2 मीटर को, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो 16,000 दोनों साइड पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, क्रेडिट साइड पे भी आएगा। अब उसमें से जो लॉस हो गया है हमारा 16,000, वो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब इसके इफेक्ट्स कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये है केस 5, ठीक है, ये है केस 5। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सेम टू सेम ही होने वाली है, तो वो मैं यहाँ से केस 4 से कॉपी कर लेता हूँ। वापस से लिखने से अच्छा कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है, सेम एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद सेकंड एंट्री भी सेम ही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें मेरे को कुछ न्यू नहीं सिखाना है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। थर्ड एंट्री जो है वो ऑब्वियसली चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस है, ठीक है। तो लॉस जो है वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुआ है। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके की बनेगी। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 16,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। उसके बाद ये लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वहां पे हुआ है क्रेडिट, ये 16,000। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट, तो इसकी एंट्री होगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनका लॉस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं एक बार देख लूँ, 6400 एंड 9600। तो 6400 9600 वाई के कैपिटल अकाउंट, वाईज कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट 9600। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। अमाउंट में आएगा यहाँ पे 16,000 रुपीज। ये केस 5 की 5 जनरल एंट्रीज हो गई, ये उसके अकाउंट हो गए। अकाउंट मैं ये बोलूंगा मिनिएचर अकाउंट बनाओ, 2-2 3-3 लाइन के, एंड उसमें इफेक्ट्स लिखते जाओ। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आगे ऐसे सम्स आएंगे जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सम्स आएंगे आगे। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 4 एंट्रीज, 4 एंट्री से ज्यादा नहीं आएगी कहीं पे। अब केस 6 है, लास्ट केस है, ध्यान से समझो। केस 6, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो वापस से वही चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 12,000 एंड 6,000, आउटर कॉलम में आएगा 18,000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज 18,000, प्रॉफिट भी था 18,000, ठीक है। तो 18,000 प्रॉफिट था और 18,000 ही हमारा एक्सपेंस था, तो प्रॉफिट भी 0 है, लॉस भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अकाउंट बनेगा ही नहीं, तो ये वाला अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाना, ठीक है। ऐसे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ये वाला अकाउंट नहीं बनाना, फिर क्रॉस मिटा भी देता हूँ, क्योंकि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी, नीचे से कॉपी कर लेते हैं एंड उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। तो ये 2 एंट्रीज ही इसमें होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account will not be prepared as there is no profit or loss। ठीक है, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, तो फिर कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, 18,000 हमारा प्रॉफिट था, 18,000 ही हमारा इंटरेस्ट भी था, तो वो एक तरीके से हमने दे दिया उनको, ओके। तो ये आपके 6 के 6 केसेस इस सम के पूरे हो गए। इसके बाद मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये इसकी जनरल एंट्रीज है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, इसमें से अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। अब इसके बाद पॉज करके लिख लो। इसके बाद एक आगे सम मेरे को करवाना है, ठीक है। ये है एग्जांपल नंबर 16।
एग्जाम्पल नंबर 16 में एक्चुअल में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एक केस जो मैंने आपको सिखाया था, जब प्रोपोर्शनेट मेथड करना पड़ता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सपोज करो चार्ज ऑन अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज ऑन अप्रोप्रिएशन एंड इन एडिक्वेट प्रॉफिट है हमारे पास, सपोज करो 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ओके, पर प्रॉफिट है हमारे पास 10,000 रुपीज। तो फिर अब 12,000 अगर मैं एक्स को दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल पिछले सम के हिसाब से 12,000 अगर मैं एक्स को दे दूंगा तो वाई को बुरा लग जाएगा कि भाई उसको मतलब ज्यादा दे दिया, ठीक है, और एक्स को अगर मैं वाई को अगर मैं ज्यादा दे दूंगा तो एक्स को बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ए एंड बी हैव कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% per annum। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू, ये है 4 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, तो ये हो जाएगा 6/100, सॉरी, तो 4 लाख इंटू 6%, ये होता है 24,000 रुपीज, ठीक है। 24,000 रुपीज जो है वो है ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बी का जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय इसका इंटरेस्ट है 6%, ऑब्वियसली दोनों का सेम ही है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, ये होता है 12,000 रुपीज। अब दोनों का मिला के अगर देखें तो दोनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आ रहा है 24,000 प्लस 12,000, तो ये हो रहा है 36,000 रुपीज। ये है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है 36,000 रुपीज। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3 एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब हमको ऐसा अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रोपोर्शनेट मेथड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे एक मैंने पिछला भी जो सम करवाया उसमें भी यही सिचुएशन थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 18,000 पर प्रॉफिट था सिर्फ 2,000, तो फिर लॉस हो गया था 16,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने फिर भी निकाला था, पर उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ था कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ऊपर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे आपको काम आएगा जो मैंने सिखाया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी बनाने के लिए बोला है, ठीक है, तो सीखा होगा तो बना पाओगे, इसीलिए मैंने पहले से ही सिखा दिया। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं क्या गलत जगह पे पेस्ट करूंगा तो मेरी फाइल बिगड़ जाएगी। चलो ओके, हाँ, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में प्रॉफिट है हमारा, नेट प्रॉफिट है 30,000 रुपीज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट में 30,000 रुपीज। फिर क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट किया, वो चार्ज ऑन अप्रोप्रिएशन है, ये नेट लॉस में मिटा देता, चार्ज ऑन अप्रोप्रिएशन है तो फिर वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे, ए एंड बी है, ठीक है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000 एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12,000, आउटर कॉलम में आएगा 36,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास पैसा इतना एडिक्वेट है नहीं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से मिटा दूंगा। अब क्योंकि चार्ज ऑन अप्रोप्रिएशन है, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा होता चार्ज ऑन प्रॉफिट तो ये इंटरेस्ट मैं देता ही, P&L अकाउंट में डेबिट करता, पर अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड।
कैलकुलेशन showing proportionate interest on कैपिटल। अब सबसे पहले आपको एक रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है। स्टेप 1, फाइंड अ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो फाइंड करो। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000, रेशियो बी का कैपिटल है 12,000, ठीक है। ये इनका रेशियो है। अब कटाम कुटी कर देते हैं, ठीक है। तो 0 कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 रेशियो सॉरी 24 रेशियो 12, उसके बाद 2 मिनट रुको, 24 रेशियो 12, ठीक है। इसके बाद 12 का टेबल लगा दो, तो 12 2 सा 24, 12 1 सा 12। तो ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेप 2, ये होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द अबव रेशियो। इसके बाद जो प्रॉफिट है 30,000, उसको इस रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो ए इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹30,000 मल्टीप्लाई बाय जो उसका रेशियो है 2/3, ए को इतना मिलेगा। उसके बाद बीज इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹30,000 हमारा प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय बी का इंटरेस्ट है 1/3, ठीक है। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसका आंसर आएगा ₹20,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू ₹20,000। और उसके बाद बी का जो इंटरेस्ट आएगा वो है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, या माइनस करके फाइंड करो, ₹10,000, ठीक है। तो इनका जितना एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उतना इनको नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट करके ए को मिलेगा 20,000 एंड बी को मिलेगा 10,000, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही 30,000, तो हम ज्यादा दे ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। उसके बाद ना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है, ना हमारा यहाँ पे लॉस है, तो ये एक छोटा सा अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बना देना। एंड ये सब प्रॉफिट या लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, ये पिछले सम से मैंने कॉपी किया है, ठीक है, पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री अगर आपको करनी है तो मैं बता देता हूँ जर्नल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट आया है ये पीएनएल अकाउंट में हुआ होगा डेबिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ है क्रेडिट, तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000, ये इसकी एंट्री हुई होगी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। सेकेंड एंट्री होगी सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने वाली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल 20,000 टू बीज कैपिटल 10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने डेबिट किया उसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा डेबिट 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट 30,000। तो ये 3 एंट्रीज बनेगी, यहाँ पे 3 एंट्रीज बनेगी, ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉफिट या लॉस है नहीं। वैसे क्वेश्चन में एंट्रीज करने के लिए नहीं बोला हुआ है, पर करो तो अच्छा। ओके, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये इसकी इमेज है एंड ये इसकी कैलकुलेशन एंड आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स लिखना। 2 स्टेप्स हैं इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैलकुलेट करने के। मतलब अभी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केसेस जो है वो सीख लिए। स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 17, यहाँ पे लिखा हुआ है अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल्स आर 4 lakh and 2 lakh respectively. Interest is allowed at 6% per annum. Profit before allowing interest on capital is 30,000. तो ये आपको एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे इसको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बोलेंगे 30,000। मतलब इन शॉर्ट क्रेडिट साइड का टोटल आप बोल सकते हो, क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000
फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज। इंटरेस्ट इज अ चार्ज, ओके, इंटरेस्ट चार्ज है। तो अतुल, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा अतुल एंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा भास्कर। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज है, तो फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एक तरीके से यहाँ पे लिखेंगे P&L में डेबिट साइड पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 4 लाख का कितना परसेंटेज है? 6%। अब यहाँ पे हर सम में 6% दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 6% होता है हमेशा। क्वेश्चन में परसेंटेज जो दिया होता है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर, इसका आ रहा है 24,000 एंड 2 लाख का 6% ये होता है 12,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000। अब मैं यहाँ पे जो मेथड जस्ट मैंने अभी आपको सिखाई, वो मेथड यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं करूंगा, प्रोपोर्शनेट मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। मतलब प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो 36,000 डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, वो दोनों साइड पे लिखा। उसके बाद 30,000 माइनस किया तो बाकी आया नेट लॉस 6,000। ये नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट की मैंने क्या ऊपर से फॉर्मेट कॉपी किया, तो ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब ये हुआ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ क्रेडिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा डेबिट, यहाँ पे आएगा 6,000। फिर 6,000 जो है यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, तो 6,000 डेबिट साइड पे भी आएगा, 6,000 क्रेडिट साइड पे भी आएगा। एंड फिर अतुल एंड भास्कर में, अतुल एंड भास्कर में ये लॉस जो है 6,000 रुपीज, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। बस ये आपका सम कंप्लीट हो गया। मतलब अप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही सिखाया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, बस छोटा सा ही सम था, 2 मिनट का। एग्जाम्पल 70, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतने बड़ा बड़ा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप 3-3 4-4 लाइन का बनाओगे तो भी चलेगा। और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में।